हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अभिक्रियाओं के बारे में। पहला अभिक्रिया होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2Mg+O2, इसमें दो तत्व मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया 2MgO। यह संयोजन अभिक्रिया है। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ दो यौगिक है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जल, दोनों यौगिक मिलकर बना रहा है CaOH का होल ट्विक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह भी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए क्या होता है, इसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। अर्थात जिस अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक दो अलग अलग यौगिकों में या तत्वों में अलग होता है उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब टूटना। फॉर एग्जाम्पल देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है, ये दो भागों में अलग हो गया CaO + CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यह अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखिए 2AgCl सिल्वर क्लोराइड 2Ag + Cl2, इसमें भी सिल्वर क्लोराइड दो भागों में टूट गया, सिल्वर और क्लोरीन, सूर्य के प्रकाश में। ओके। तीसरा अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल Zn + CuSO4। देखिए जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और कॉपर को अलग कर देगा। यहाँ पर देखिए जिंक और कॉपर धातु में जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील, इसलिए जिंक कॉपर को अलग कर दिया और जिंक सल्फेट बनाया। यह विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब हटा देना। ओके। नेक्स्ट अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो यौगिकों के आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें दो यौगिक आपस में आदान प्रदान अपना स्थान चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। यहाँ दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके बनाया BaSO4, बेरियम सल्फेट बन रहा है और 2NaCl। इसमें देखिए दो तत्व आपस में
विस्थापित हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट 5वां अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ओके, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया होता है और हाइड्रोजन हटता है, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 2Cu कॉपर है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो बना 2CuO कॉपर ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ओके, 6 रिएक्शन है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है उसको बोलते हैं अपचयन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, CeO कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है तो बना कॉपर और H2O अलग हो गया। इस प्रकार इस अभिक्रिया में H2 से अभिक्रिया हो रहा है, इसलिए अपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट रिएक्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, CeO प्लस H2, CeO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 बना Cu कॉपर और H2O, ये है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों साथ होता है, रिडक्शन से ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन होता है। ओके, 8 रिएक्शन है अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझिए, 2 विलयनों की अभिक्रिया से अघुलनशील ठोस बनता है, इसको अवक्षेप भी बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब 2 विलयन आपस में अभिक्रिया करके अघुलनशील ठोस अवक्षेप बनाता है, उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके बनाया AgCl, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ये है अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें AgCl अवक्षेप बन रहा है। ओके, नेक्स्ट अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। अर्थात जिस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार एसिड और बेस रिएक्शन करके लवण और जल साल्ट और वाटर बनाते हैं उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ACl अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके NaCl बना रहा है प्लस H2O जल। NaCl सोडियम क्लोराइड को लवण बोलते हैं, H2O जल है। ओके, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। 10 अभिक्रिया दहन अभिक्रिया, कंब्यूशन रिएक्शन। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन में जलना, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन में जलने की अभिक्रिया को ही दहन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मीथेन ऑक्सीजन में जल रहा है 2O2, CH4 प्लस 2H2 बना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। ओके, ये 10 अभिक्रियाएं बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सभी को आप लोग याद कर लीजिए। आइए अब हम लोग कुछ इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है। पहला दिया है रंग परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, केवल आकार में परिवर्तन। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होता है, सही है। गैस बनता है, ठीक है। तापमान में परिवर्तन होता है, सही है। लेकिन केवल आकार में परिवर्तन, ये बात गलत है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 3, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का आधार क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्वेश्चन 4, 2Mg + O2, 2Mg + O2, 2MgO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, दो तत्व आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बना रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 5, CaCO3 = CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। हम लोग पढ़े हैं, यह है अपघटन अभिक्रिया। एक यौगिक दो अलग अलग यौगिकों में टूट रहा है, इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। क्वेश्चन 6, Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसमें जिंक कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना रहा है, कॉपर को अलग कर रहा है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो पदार्थ आपस में विस्थापित हो रहे हैं, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मा उत्पन्न करने वाली अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अर्थात जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ऊष्मा का अवशोषण करने वाली अभिक्रिया कहलाती है। आंसर होगा बी ऊष्माशोषी, अर्थात जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन 10 है, ऑक्सीकरण का अर्थ है। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है। तो ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन का जोड़ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके। अगला क्वेश्चन है 11। अपचयन का अर्थ है। अपचयन का अर्थ क्या होता है। तो अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का हटना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 12, ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन सी रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। पढ़े हैं तुरंत, जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण एक साथ होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना ये संक्षारण का उदाहरण है। क्वेश्चन 14, कॉपर पर हरी परत बनने का कारण क्या है। कॉपर पर हरी परत बनने का कारण है संक्षारण। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन 15, तेल और वसा का खराब होना क्या कहलाता है? तेल और वसा का खराब होना विकृति गंधिता कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 16, विकृति गंधिता रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विकृति गंधिता रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17, एमजीओ का रंग होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन बी सफ़ेद। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग सफ़ेद होता है। क्वेश्चन 18, रासायनिक अभिक्रिया में तीर का चिन्ह क्या दर्शाता है? तीर का चिन्ह ऊपर रहेगा तो दर्शाता है गैस निकल रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में तीर का चिन्ह ऊपर रहेगा तो बताता है गैस निकल रहा है। क्वेश्चन 19, रासायनिक अभिक्रिया में तीर का चिन्ह नीचे रहेगा, क्या दर्शाता है? ये बताएगा अवक्षेप, कोई अवक्षेप बन रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 20, रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है? भी क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है? इसका आंसर होगा बी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 20 ऑब्जेक्टिव। 20 को याद कीजिए, आप लोग एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और एक मोटिवेशनल शायरी सुनिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।